क्वेश्चन ऑफ एवरी लॉ एस्पिरेंट, हाउ मच टाइम डज एन आइडल मॉक एनालिसिस टेक। तो यार आइडल मॉक एनालिसिस क्या होता है, वो विद इन 2 घंटा खत्म हो जाता है। इफ़ योर पर्टिकुलर मॉक टेस्ट टेक्स 2 hours, ऑफ कोर्स इट टेक्स 2 hours, तो उस केस में इफ यू वांट टू एनालाइज योर मॉक सो दैट शुड बी कंप्लीटेड विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम ऑफ 2 hours ओनली, नॉट मोर देन दैट। अब यार कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। यार बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो अपने बस रॉन्ग आंसर देख लेते हैं, वो करेक्ट आंसर की तरफ जाते ही नहीं है मॉक में। यार ये काम ना तुम तब करना जब तुम्हारा क्लैट एग्जाम तुम्हारे सिर पर हो, नवंबर के टाइम पर। नवंबर के टाइम पर तुम देख लेना कि यार जो तुमने करेक्ट करे ना उनको देखने की ज़रूरत नहीं है, बट तुमने जो इनकरेक्ट करे ना उस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तो तुम नवंबर के टाइम पर उसको थोड़ा सा आई वुड से इग्नोर कर सकते हो, थोड़ा सा लूजन अप कर सकते हो। अगर तुम ऐसा कर रहे हो, इसको ऐसा अभी मत करना, बिकॉज इट्स जस्ट द स्टार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। तो अभी के केस में तुम्हें क्या करना है, तुम्हें हर एक क्वेश्चन देखना है, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो। अगर वो सही है, एक बार उसकी तुम्हें एक्सप्लेनेशन चेक करनी है जो तुम्हारा पर्टिकुलर कोचिंग रिलीज करता है आंसर की, या फिर तुम अगर टेलीग्राम से कर रहे हो जहाँ पर मॉक्स हैं, तो उस केस में यू गोना सी दैट ऑन एवरी आंसर की यू गोना फाइंड explanation which is given for that particular answer and also subsequent explanations for other options as well. So you have to check out each and every explanation. अब वो क्या होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम वो एक्सप्लेनेशन गलत भी हो सकती है। अगर वो एक्सप्लेनेशन गलत लग रही है, वो क्वेश्चन गलत लग रहा है, इंस्टाग्राम पर अभी के लिए मेरे को डीएम कर दो, ठीक है। अगर वो गलत नहीं है तो उसके साथ चले जाओ, कोचिंग में टीचर से पूछ लो कि वो भाई वो क्वेश्चन गलत क्यों है, वो आंसर की क्यों गलत है, वो तुम्हें पूछना ही पड़ेगा। डाउट्स को पाइलअप मत करो। एक अगर मॉक में तुम डाउट्स पाइलअप करते जा रहे हो, फिर दूसरे मॉक के आ रहे हैं, तीसरे मॉक के आ रहे हैं, तुम कॉन्टेक्स्ट भूल जाओगे। माना कि तुम लिख कर रखोगे, बट वो चीज़ चली जाएगी जो तुम्हारे पहले टाइम में दिमाग में आ रही थी, राइट। फिर तुम्हें नेक्स्ट बात ध्यान रखनी है कि यार 5-6 घंटे नहीं लगाने, यू जस्ट नीड टू टेक 2 hours, सॉलिड 2 hours फॉर द मॉक एनालिसिस, राइट। वो 4 घंटों में तुम्हें पूरा खत्म कर देना है मॉक और मॉक का एनालिसिस साथ में, उसके डाउट्स लिख लेने हैं। अब यार कुछ लोग मेरे को बोलेंगे कि यार मॉक डायरी बनाए ना बनाए। यार तुम शुरुआत के महीनों में अपने मॉक्स के जो स्कोर्स हैं उसको तुम लिख सकते हो कि यार ये स्कोर आया, ये स्कोर आया, बट बाद में बहुत ज़्यादा रिडंडेंट काम हो जाता है, क्योंकि वो स्कोर कॉन्स्टेंट रह जाता है, 70 तक रहेगा तो यू आर कूल। अगर तुम्हारे 70 तक है एंड तक, 70, 80, 90, वो उसको शुरुआत के कुछ महीनों में बस उसको लिख कर रख लो, पर्टिकुलर सेक्शन में कितना स्कोर कर रहे हो, एक एक्सेल फाइल बना लो, ठीक है। या फिर तुम एक पर्टिकुलर पेज पे लिखना स्टार्ट कर दो, एक पर्टिकुलर स्पेशली नोटबुक बना लो उसके लिए, ठीक है। बहुत लोग ये बोलेंगे कि यार तुम्हें एक मॉक डायरी बनानी पड़ेगी जहाँ पर अपनी सारी गलतियाँ लिखो और सारी गलतियों को रिवाइज़ करो। ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई मॉक डायरी ऐसे नहीं बना सकते तो सारी गलतियों को रिवाइज़ करें, ऐसा नहीं होता। ये जो हाँ जो कुछ चीज़ें हैं ना, उसको चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है कि यार तुमने अजम्पशन कहाँ से पकड़े, तुमने इन्फ्लुएंस कहाँ से पकड़े। कुछ चीज़ें होती हैं जो तुम्हें देखनी पड़ती हैं, ठीक है। जैसे मैं अगर मैं पैरेलल रीजनिंग कर रही हूँ तो वो कुछ पर्टिकुलर क्यूज़ होते हैं जो मेरे को मन में रखने पड़ते हैं, ठीक है। वो चीज़ मेरे को ध्यान रखनी पड़ती है, राइट। सो आई नीड टू सी दोज थिंग्स। तो उसका तुम सेपरेटली लिख सकते हो कि हाँ यार ये वाली चीज़ों के लिए मेरे को ये स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, बट यू ऑफकोर्स कांट राइट द क्वेश्चन एंड द आंसर एंड यू कैन देन राइट अबाउट दैट। सो मॉक डायरी में अगर ये सब काम करो, इस काम को करना छोड़ दो, यू जस्ट नीड टू राइट आउट दोज थिंग्स विच आर वेरी यूनिक, विच यू नीड टू कीप इन माइंड while solving any question based on that particular topic. I hope you must have liked this particular reel. Share it with your friends.